हेलो क्यूटीज, राधे राधे। कैसे हो आप सब गाइस। देखो रात के बज रहे 12 और मैं रेडी होने जा रही हूँ दिल्ली जाने के लिए। और फ्रेंड्स मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि पूछो मत। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए। देन उसके बाद मैं रेडी होके निकल जाती हूँ बस के लिए। और यहाँ पे मैं बस में आ गई। फिक्स 1:30 बजे मैं बस में पहुँची थी गाइज। और एक बात है, मतलब मेरा चाचा ही बस चला रहा था। चाचा ही जोधपुर से दिल्ली नाइट बस चलाता है, तो उन्हीं के साथ जा रही थी। यहाँ पे पहले गए, बैठे चाचा के पास, चाचा से मस्ती की। फिर मैं आ गई मेरे स्लीपर में सोने के लिए। उसके बाद मैं सो गई गाइज। फिर उठी थी मैं सुबह 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद मैं गई बाहर, तो देखा भाई कितना कोहरा हो रहा था। मतलब उसके बाद में ऐसे चाचा से मस्ती करते हुए 8 बजे हम पहुंच गए थे दिल्ली। और सुबह सुबह यहाँ पे इतनी ठंड थी ना, मतलब मेरे को इतनी ठंड लग रही थी ना कि पूछे मैं। तो उसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स गए, रेडी फ्रेश वगैरह हुए, रेडी होके आ गए थे चाय पीने के लिए। यहाँ पे हमने नाश्ता किया, चाय पी। देन उसके बाद में ऑटो लिया और हम निकल गए थे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। यार दिल्ली में आए तो शॉपिंग करना तो बनता है। उसके और सच बताऊँ ना, मैं चाचा को कब से बोल रही थी, चाचा ले चलो ना घुमाने, ले चलो ना। तो फाइनली चाचा ने ले ही ली कि ठीक है चलो चलो तुम लोग। फिर रिक्शा वाले ने हमें उतारा चांदनी चौक। और मतलब इतनी धुंध हो रही थी कि सामने जो लाल किला है वो भी ढंग से नहीं दिख रहा था। और मतलब मैं व्यू ले रही थी। उसके बाद में पीछे चाचा वगैरह चल रहे थे। सो ये मेरे चाचा हैं, तो मैं इनको बोल रही थी चाचा हाई करो। चाचा बोले मफलर हटाने दे पहले, मैं अच्छा नहीं आ रहा ऐसे। ये मेरी सिस्टर। फिर मेरा चाचा बोला अरे छोटी वाली को तो ले, इसको लेना ज़रूरी है, ये मेरे चाचा की लाडली है भाई, क्योंकि कुछ ही नहीं कर सकती इसका तो। और उसके बाद में यहाँ पे यार मैंने इस लड़की को देखा, मतलब छोटी सी लड़की से क्या क्या करवा रहे थे सर्कस की तरह। यार ऐसे तो नहीं कराना चाहिए छोटे बच्चों से, लेकिन क्या कर सकते हैं। मतलब मेरे को इसको देख के इतनी दया आ रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद हम आ गए थे मार्केट और हमने यहाँ पे बहुत शॉपिंग की। इतनी भीड़ थी ना, मेरे को तो डर लग रहा था कोई कोई मेरा फ़ोन चोरी ना कर ले। यार दिल्ली में ये स्कैम बहुत चलता है। उसके बाद में हम इतना थक गए कि घूमने की तो हिम्मत ही नहीं बची। चाचा ने बोला लाल किला देख लो, फिर इंडिया गेट। हमने मना कर दिया, चाचा लाल किला लेने दो, इंडिया गेट ही ले चलो। फिर बहुत ढूंढने के बाद हमें वेज होटल मिली। मतलब यहाँ पे नॉन वेज ही नॉन वेज होटल थी। उसके बाद में यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे, आधे घंटे तक बस का वेट किया, लेकिन बस नहीं आई। उसके बाद में फिर ऑटो करके ही हमें जाना पड़ा। यार बहुत थकान हो चुकी थी, फिर भी एक्साइटमेंट तो थी, चलो इंडिया गेट भी जाके ही आएंगे। सो फाइनली हम लोग इंडिया गेट पहुंच ही चुके थे। मतलब यार थकान हो रही थी, फिर भी हमने कहा चलो यार अब आए हैं तो घूमना फिरना तो पूरा बनता ही है। हम गए मस्ती करते करते। फिर यहाँ पे ऑनलाइन श्रद्धांजलि दी जा रही थी। मतलब अमर ज्योति पे ऑनलाइन श्रद्धांजलि दी जा रही थी। आपको तो पता ही होगा यहाँ पे अमर ज्योति भी पास में, तो मैंने भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी। मेरे को बहुत अच्छा लगा देने के बाद। और उसके बाद में फाइनली हम पहुँच ही गए थे। मतलब जैसे जैसे मैं पास जा रही थी वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती जा रही थी। फिर हमने फ़ोटो शूट की, वीडियोस वगैरह ली। और उसके बाद में चाचा ने बोला शाम के 5 बज गए, अब वापस चलो। जाते हुए भी हमें 2 घंटे लगने थे। तो फिर हम निकल गए थे। उसके बाद में बाहर देखा तो यार आइसक्रीम दिख गई, तो मैंने कहा चाचा आइसक्रीम तो खा ही लेते हैं। देन उसके बाद में आइसक्रीम वगैरह खाई। और फिर उसके बाद में बस में बैठे और फिर हम चले गए वापस बस स्टैंड के लिए। सच्ची बताऊँ ना, दिल्ली आने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरे को बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत खूब सारी मस्ती की। और वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही ली होगी।